हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है पढ़ाई। और 7th क्लास की बुक्स में थोड़े से चैप्टर जो हैं 6th क्लास के कंपैरिजन में, लेकिन अब तो 6th क्लास की बुक भी बहुत डिफ़िकल्ट आई है और 7th क्लास की बुक भी थोड़े से चैप्टर्स के अंदर जो है वो वर्ड मीनिंग है और फिलोसॉफिकल थॉट वाले लेसन्स हैं। ओके, कोई बात नहीं है माय डियर यंग व्यूवर्स, you are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th हनी कॉम्ब, लेसन नंबर 1, 3 क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। ओके, तो पढ़ने से पहले मैं छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहूंगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको पता है कि जो लियो टॉल्स्टॉय हैं, ये कहानी रीटोल्ड है। रीटोल्ड का मतलब है कि किसी को दोबारा अलग तरीके से इस कहानी को सुनाना। ठीक है, तो कहानी को जो है वो कहा गया है, किस तरह से सुनाया गया है, कहानी को रीटोल्ड किया गया है, कहानी को टू टेल समवन अबाउट समथिंग अगेन। ओके, तो इस कहानी में एक किंग है और वो 3 क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं और इन 3 क्वेश्चंस का जवाब वो ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों से उसका जवाब मांगता है। लोग तरह तरह से उसके आंसर देते हैं, कभी कोई कैसे जवाब देता है, कोई कैसे जवाब देता है। कोई कहता है मैजिशियंस के पास चले जाओ, और तो राजा मैजिशियंस के पास, जादूगरों के पास जाता है उन सवालों के जवाब लेने। और अंत में राजा को बताया जाता है कि एक बहुत ही बूढ़ा हर्मिट है जो कि बिल्कुल जंगल में जाकर के रहता है, बूढ़ा सन्यासी है। आप उससे जाकर के इन सवालों के जवाब मांगिए, है ना। तो सवाल क्या थे, 3 क्वेश्चंस क्या थे राजा के, और राजा को उनका क्या जवाब मिला। ये जो बेटा 3 क्वेश्चंस है, बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारी लाइफ में, डेली रूटीन में ये क्वेश्चन, ये सवाल जो है हमारे लिए आते रहते हैं। और वो 3 क्वेश्चन हैं, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि कौन सा सही समय होता है किसी भी सही चीज को शुरू करने का। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए, राजा के लिए या किसी के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज करने के लिए क्या है। तो ये क्वेश्चंस बड़े ही बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस हर एक की लाइफ में टाइमली आते रहते हैं। तो इसका जवाब हमें किस तरह से मिला, राजा को किस तरह से मिला, आपको भी उसी तरह से मिल सकता है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं लेसन 3 क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। नाउ अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस, एक राजा के 3 सवाल थे, एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो इनके जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, सवाल क्या थे। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को जो जवाब चाहिए थे वे मिले। यस, नाउ 3 क्वेश्चंस, पार्ट 1, ये 2 पार्ट्स में दिया हुआ चैप्टर। ही थॉट, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, एक राजा के मन में, किसी भी एक राजा के मन में एक विचार आया, दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स, कि वह अपनी जिंदगी में कभी असफल नहीं होगा अगर उसे ये 3 चीजें पता हो। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीजें क्या थी, 3 क्वेश्चंस क्या थे। What is the right time to begin something, किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है। Which people should he listen to, उसे किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। What is the most important thing for him to do, क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है उसके लिए करने को। Now द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, और राजा ने अतः भेज दिए, सेंट का मीनिंग होता है भेज दिए, मैसेंजर्स कौन, संदेशवाहक भेज दिए। थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में राजा ने संदेशवाहक भेज दिए। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, और राजा ने वादा भी किया कि वह बहुत बड़ा अमाउंट पैसे का देगा किसी को भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो भी राजा के इन 3 सवालों का जवाब देगा।
Many wise men came to the king. बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, but they all answered his questions differently. लेकिन सभी ने राजा के सवालों का अलग अलग जवाब दिया. In reply to the first question, पहले क्वेश्चन के जवाब में some said, कुछ लोगों ने कहा the king must prepare a timetable, राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए and then follow it strictly, और उस टाइम टेबल को सख्ती से तो उसको फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी तरह से. दे सैड, उन लोगों ने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि वह इसी तरह से अपने सभी कामों को उचित समय पर कर पाएगा. अदर सैड, दूसरे लोगों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कुछ लोगों ने ये कहा कि ये तो असंभव है, निर्णय करना, पहले से पहले ही डिसाइड करना, ये बहुत असंभव है. द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी काम को करने का सही समय निश्चित करना या उसका निर्णय लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये तो असंभव ही है. The king should notice all that was going on, और राजा उन सभी बातों को, सभी के जवाबों को नोटिस कर रहा था, सुन रहा था, जो भी उसके आसपास चल रहा था. Now avoid foolish pleasures, और राजा ने क्या किया, जो foolish pleasures थे, जो भी बेकार की मूर्खता भरी बातें थी, उन्हें नज़रअंदाज किया. And always do whatever seemed necessary, और राजा ने जो कुछ बहुत ज़्यादा आवश्यक लगता था उसे ही किया at that time, उस समय. Yet others said that, लेकिन फिर भी लोगों ने, दूसरे लोगों ने कहा that the king needed a council of wise men, दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान आदमियों की काउंसिल चाहिए, परिषद चाहिए, कि बुद्धिमान आदमियों का समूह राजा को चाहिए, who would help him act at the proper time, जिससे कि वो सहायता कर पाए राजा की कि प्रॉपर निश्चित समय पर क्या करना चाहिए. This was because one man would find it impossible to decide correctly, क्योंकि ये ऐसा इसलिए था कि एक आदमी के लिए असंभव था ये निर्णय करना कि क्या सही है ना. तो लोगों ने सुझाव दिया कि राजा को बहुत सारे वाइज मैन की, बुद्धिमान आदमियों की एक परिषद, एक समूह बुद्धिमान आदमियों का बना लेना चाहिए. नाउ विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की सहायता लिए हुए, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और राजा, एक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता कि बिना किसी दूसरे की सहायता लिए बिना किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा था. बट देन अदर्स सैड दैट, लेकिन तभी दूसरों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो सकती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ऐसी चीज़ें परिषद के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकती. बात सही है कि कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी लिए जाने चाहिए. हमें वाइस मैन का इंतज़ार हम नहीं कर पा सकते, और तब हमें उसका निर्णय लेने में जल्दी करनी पड़ती है. नाउ इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और एक किसी भी बात को सही समय पर करने का निर्णय लेने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, ये ज़रूरी है कि हम उस सही समय को देखने के लिए भविष्य को जानें, भविष्य में देखें. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और भविष्य में देखने का काम तो सिर्फ जादूगर लोग ही कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, और तब राजा जो है वो कहाँ गया, मैजिशियंस के पास. मैजिशियंस कौन, जादूगरों के पास गया. नाउ इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, और दूसरे सवाल के जवाबों के लिए सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, और कुछ लोगों ने कहा कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजा के मंत्रियों का होना, राजा के मंत्री परिषदों का होना. अदर सैड, दूसरों ने कहा द प्रीस्ट,
दूसरों ने कहा कि पुजारियों का होना बहुत ज़रूरी है दूसरे सवाल के लिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने तो डॉक्टर को इस सवाल का जवाब देने के लिए चुना। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और बाकी दूसरे लोगों ने ये भी कहा कि इस सवाल का जवाब देने के लिए ज़रूरी है हमारे सिपाहियों का होना। ओके, टू द थर्ड क्वेश्चन। अब दो सवालों के जवाब तो राजा को सेटिस्फैक्टरी नहीं मिले, राजा को जरा सी भी संतुष्टि नहीं हुई दो सवालों के जवाब में। अब तीसरे सवाल के लिए लोगों ने क्या कहा? सम सैड साइंस, कुछ लोगों ने कहा विज्ञान। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने लड़ाई को चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने धार्मिक पूजा पाठ इत्यादि को चुना। As the answers to his questions were so different, और क्योंकि उसके सवालों के जो जवाब थे वे बहुत ही अलग थे, the king was not satisfied, राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। and gave no reward, और राजा ने किसी को कोई भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. बजाय इसके राजा ने निर्णय किया कि वो किसी सन्यासी की एडवाइस क्या सलाह को लेना ज्यादा पसंद करेगा। Who was widely known for his wisdom, और वो सन्यासी जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। ऐसे सन्यासी की राय लेना, एडवाइस लेना, उसके उपदेश लेना, राजा ने उनको लेने का निर्णय किया। और वो जो हर्मिट था वो बहुत दूर रहता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, और वह जो हर्मिट था वह वुड क्या, इट इज अ काइंड ऑफ जंगल, स्मॉल जंगल है ना, जहां पर सभी पेड़ सिमिलर ज्यादातर एक से होते हैं, उन्हें वुड कहा जाता है बेटा। नाउ द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, जो सन्यासी है वो कहाँ रहता था? बिल्कुल अलोन, सिंपल लाइफ जो लोग जीते हैं उनको हर्मिट कहते हैं। और वह हर्मिट रहता था जंगल में, विच ही नेवर लेफ्ट, और उस जंगल को उसने कभी नहीं छोड़ा था, हमेशा से वो वहीं रहता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने किसी को नहीं देखा था लेकिन सिर्फ साधारण लोगों को वह जानता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और इसीलिए राजा ने भी अपना वेश साधारण लोगों जैसा बनाया। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, और इससे पहले कि वह सन्यासी की झोपड़ी पहुंचता, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को विद हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षक के साथ, बॉडीगार्ड कौन होते हैं? जो हमारी रक्षा करते हैं, उसके साथ राजा ने अपने घोड़े को छोड़ा। एंड वेंट ऑन अलोन, और जंगल के अंदर सन्यासी से मिलने अकेला चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, और उसने देखा कि वह सन्यासी अपनी झोपड़ी के आगे जमीन में गड्ढा खोद रहा था। अपनी झोपड़ी के बिल्कुल सामने, फ्रंट क्या होता है? सामने, फ्रंट का ऑपोजिट बैक के सामने वो ग्राउंड में गड्ढा खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया, राजा को नमस्कार किया। एंड कॉन्टिन्यू डिगिंग, और नमस्कार करने के बाद लगातार वह गड्ढा करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बूढ़ा था और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हैविली, और जैसे जैसे वह काम करता जा रहा था, क्या काम कर रहा था बेटा वह? दैट ही वॉज डिगिंग इन फ्रंट ऑफ ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के आगे गड्ढा खोद रहा था। और क्योंकि वह जैसा काम कर रहा था, ही ब्रेथेड हैविली का मतलब उसकी सांस फूल रही थी। नाउ द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा सन्यासी के पास गया और उसने कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइस हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं तुमसे अपने 3 सवालों के जवाब चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं ये कैसे सीखूं कि सही समय पर सही चीज को कैसे किया जाए।
हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए अफेयर्स का मीनिंग होता है बिजनेस मैटर्स, मेरे लिए करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से काम है। उसने अपने तीनों क्वेश्चंस उस सन्यासी के आगे रख दिए। द हर्मिट इंस्टेड टू द किंग लिसन टू द किंग, और उस सन्यासी ने राजा की बात को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह अपना गड्ढा खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा तुम थक गए होगे। लेट मी टेक द स्पेड, अपना ये फावड़ा मुझे दे दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं तुम्हारी जगह काम करूंगा। देखिए इससे राजा का ये पता चलता है कि राजा कैसा है, बहुत ही ज्यादा दयालु भी है ना। नाउ थैंक्स सेड द हर्मिट, और हर्मिट ने क्या कहा, हर्मिट ने उसको धन्यवाद दिया। सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावड़ा दे दिया। फावड़ा क्या होता है बेटा, खोदने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना। तो ये देखिए हाथ में लिया भी हुआ है इसने, सन्यासी ने फावड़ा लिया हुआ है। और देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और राजा को फावड़ा देने के बाद वह जो सन्यासी था वह जमीन पर बैठ गया। देखिए अपनी झोपड़ी के आगे कैसे गड्ढा खोद रहा है, फावड़ा उसके हाथ में है। और किंग देखिए कितनी ऑर्डिनरी ड्रेस में है ना। When the king had dug 2 beds, और जैसे ही राजा 2 क्यारियों को खोद चुका, he stopped, 2 बेड्स का मीनिंग होता है स्मॉल पैचेस ऑफ द ग्राउंड फॉर प्लांट्स, छोटे छोटे गड्ढे पौधों को लगाने के लिए राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, राजा रुका और उसने अपने सवालों को दोबारा दोहराया। अपने तीनों सवाल उस सन्यासी के आगे दोबारा दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर, सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, वह खड़ा हुआ। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, उसने अपने स्ट्रेचिंग आउट का मीनिंग हाथ फैलाए अपना फावड़ा मांगने के लिए, और कहा नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। कौन सा काम, गड्ढा खोदने का काम। नाउ बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। एंड कॉन्टिन्यू टू डिग, और लगातार वह राजा गड्ढे को खोदता रहा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर एक और घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूर्य जो था, शाम का समय आ गया और सूर्य पेड़ों के पीछे छुप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड ऑन टू द ग्राउंड, और राजा ने स्टक का मीनिंग इस जमीन पर फावड़े को चिपका दिया, रख दिया। एंड सेड, और कहा आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया था। जस्ट अ मिनट बेटा। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया था, क्या करने के लिए आया था, मैं तुम्हारे पास, आई केम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान मनुष्य, मैं तुम्हारे पास आया था फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे बताओ, एंड आई विल रिटर्न होम, कि मैं फिर घर वापस चला जाऊंगा। अगर तुम मेरे सवालों के नहीं जवाब दोगे तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. हर्मिट ने कहा देखो यहाँ पर कोई भागता हुआ आ रहा है। बेटा कॉम्प्रिहेंशन चेक इकट्ठे आपको आंसर दूंगी। द किंग टर्न्ड राउंड, राजा पीछे मुड़ा, एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, और उन्होंने देखा कि राजा और सन्यासी ने देखा एक दाढ़ी वाला, बियर्डेड मीनिंग दाढ़ी वाला आदमी उनकी ओर दौड़ा आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और वहीं से जहां उसने पेट को दबा रखा था खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted, और जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा वह बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मेन्स क्लोथिंग, और राजा ने और सन्यासी ने उस आदमी के कपड़े उतारे। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और देखा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। बेटा इसकी प्रोनाउंसिएशन वाउंड नहीं है, वुंड है, ठीक है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी के पेट में जो घाव था उसे धोया और उसको अपने रुमाल से ढक दिया।
बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. राजा ने द किंग रीड्रेस, राजा ने दोबारा दोबारा पट्टी की उस घाव के ऊपर जब तक कि उसमें से खून आना बंद नहीं हो गया. द मैन फेल्ट बेटर, आदमी को बहुत अच्छा लगा. एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ने उसको ताज़ा पानी दिया. एंड गेव इट टू हिम, और उसे पीने के लिए दिया. द किंग बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, उस समय तक सूर्य अस्त हो गया. एंड द एयर वॉज कूल, हवा ठंडी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, और राजा सन्यासी की सहायता से उस घायल आदमी को उठाकर झोपड़ी में ले गया. एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी ने अपनी आंखें खोली. एंड अपनी आंखें बंद की. एंड ले क्वाइट, और चुपचाप पड़ा रहा. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा जो है अपने चलने फिरने से, काम से थक गया था. एंड द वर्क ही हैड डन, जो उसने काम किया था और चलने से थक गया था. ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर लेट गया. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सो गया. When he awake, जब वह सोकर उठा, it was several minutes before he could remember, और बहुत सारे मिनट बीत चुके थे इससे पहले कि वह याद कर सकता. देख सकते हैं आप दाढ़ी वाला आदमी, सन्यासी, और वो दोनों कैसे मिलकर उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं. नाउ वेयर ही वॉज, इससे पहले कि वह देख पाता कि वह कहाँ है. और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और जो अजनबी दाढ़ी वाला आदमी जो कि बेड पर पड़ा है वह कौन था. फॉरगिव मी सैड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो. व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जैसे ही उसने देखा कि राजा उठ गया तो उस दाढ़ी वाले आदमी ने माफी मांगी. आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता. एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, और मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ कर नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ कर दूं. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो शत्रु हूँ. हु swore रिवेंज ऑन यू, जिसने कसम खाई थी तुमसे बदला लेने के लिए. ओके नाउ, मैं तुम्हारा वो शत्रु हूं जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा था. एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी धन संपत्ति मुझसे छीन ली थी. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि तुम उस सन्यासी को अकेले देखने जा रहे हो. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना मन बना लिया था कि घर जाते वक्त तुम्हें मैं मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन के दिन बीतते गए लेकिन तुम वापस नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और इसीलिए मैंने अपने छुपने के स्थान को छोड़ा. एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं तुम्हारे अंग रक्षक के पास आया जो कि तुम्हारे घोड़े के पास खड़ा था. हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और तुम्हारे बॉडीगार्ड ने, अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया. एंड वुंडेड मी, और मेरे पेट में घाव कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बचकर निकल आया. बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, लेकिन मैं मर जाता अगर तुम मेरे घावों की पट्टियां ना करते. आई विश टू किल यू, मैंने इच्छा की तुम्हें मारने की. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी जिंदगी बचाई. नाउ इफ आई लिव, और अब अगर मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अगर मैं जिंदा रहता हूं तो मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा स्वामी भक्त नौकर बनकर रहूंगा. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बेटों को भी ये आदेश दूंगा कि वो भी तुम्हारे स्वामी भक्त नौकर बनकर के रहें. फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजिली, राजा बड़ा खुश हुआ कि अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति बना ली.
एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसका मन जीत लिया और उसे मित्र बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा ने ना केवल उसे माफ कर दिया, बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, और उसने ये भी कहा कि वह अपने नौकरों को भेजेगा, एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और अपने डॉक्टर को भी भेजेगा जो कि उसकी देखभाल कर सकें। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने वादा किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर देगा, उसकी संपत्ति को वापस कर देगा। लिविंग द वुंडेड मैन, और उस घायल आदमी को छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा अपनी झोपड़ी से बाहर आया एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और उसने उस सन्यासी को देखा। नाउ बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड, जाने से पहले उसकी इच्छा थी वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, एक बार वह फिर सन्यासी से अपने सवालों के जवाब मांगे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, और वो सन्यासी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ, सोइंग सीड्स इन द बेड्स, जो गड्ढे उसने पौधे लगाने के लिए खोदे थे उनमें वह बीजे डाल रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, वो गड्ढे एक दिन पहले खोदे गए थे जो। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी के पास गया एंड सैड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, बुद्धिमान मनुष्य, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सवालों के जवाब दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सैड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, और अभी भी जमीन पर झुके हुए हर्मिट ने, सन्यासी ने जवाब दिया, तुम तो पहले से ही अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर चुके हो। एंड लुकिंग अप एट द किंग, उसने राजा की ओर देखा, एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो कि उसके आगे खड़ा हुआ था, उसके सामने खड़ा हुआ था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन, मुझे अपने सवालों के जवाब कैसे मिल चुके हैं। वट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं देखते। इफ यू हैड नॉट पिटाइड माई वीकनेस यस्टरडे, कि अगर तुम कल मेरी कमजोरी को देखकर दया ना करते, मेरी कमजोरी क्या कि मैं गड्ढे खोद खोद के हाँफ रहा था, तुमने मुझसे फावड़ा लेकर के मेरा काम किया, मुझ पर दया दिखाई। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और तुमने ये क्यारियां मेरे लिए ना खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो ये आदमी तुम पर आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तुमने इच्छा की कि तुम मेरे साथ ठहरो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम मेरी क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, उस समय मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण मनुष्य था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा काम करना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स वेन द मैन ran टू अस, इसके बाद जैसे ही वो आदमी दौड़कर हमारे पास आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय था, वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुमने उसकी देखभाल की। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अगर तुमने उसके घावों की पट्टियां ना की होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, वह तुमसे शांति बनाए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और इसलिए उस समय में वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण मनुष्य था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, तो फिर याद रखो, देयर इज ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो है महत्वपूर्ण समय, और वो समय है अब, कि जो तुमने अब कर लिया वो तुम्हारे लिए फ्रूटफुल है, वो तुम्हारे लिए आगे जाकर तुम्हारे फ्यूचर को और तुम्हारे पास्ट को अफेक्ट करेगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, ये जो अब का समय है ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही समय है जब हमारे पास ताकत है कुछ करने की।
The most necessary person is the person you are with at a particular moment. और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है जो तुम्हारे साथ उस विशेष क्षण में था. For no one knows what will happen in the future. क्योंकि कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होने वाला है. And whether we will meet anyone else. और क्या हम किसी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ निश्चित नहीं होता. The most important business is to do that person good. और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करना. Because we were sent into this world for that purpose alone. क्योंकि हमें इस संसार में अच्छाई करने के लिए, अच्छाई करने के उद्देश्य से भेजा गया है. It is written by Leo Tolstoy. लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत बड़े राइटर हैं और उनकी सारी कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल होती हैं. उनकी कहानियों के बहुत ही मीनिंगफुल जो है वो मॉरल होती हैं, मैसेजेस होते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो स्टोरी है बहुत ही मीनिंगफुल है, फिलोसॉफिकल है स्टोरी. तो यस बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. और दिस इज़ माय न्यू चैनल. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहुंच जाए. चाहे वो कोई भी वीडियो हो, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाऊंगी मैं. आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.